ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, उठते ही संकल्प करो मैं फरिश्ता हूँ। बाबा कहते अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ मैं कौन फरिश्ता हूँ। बाबा कहते कि सवेरे अमृत वेले स्मृति में लाओ, उठते ही स्मृति में लाना है कि मैं कौन फरिश्ता हूँ, मैं कौन फरिश्ता हूँ। बाबा कहते संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो ना कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। यानी अमृत वेला सवेरे हमारा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो बाबा ने हम सब की रिज़ल्ट देखी। बाबा कहते कि कोई कहते 50% हुआ, कोई कहते कि 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, शाबाशी देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। रोज अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। ब्रह्मा बाबा रोज अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है। तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। कृष्ण को दिखाते हैं ना कि बाबा कहते कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो उनके ऊपर सांप की छत्र छाया बन गई। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, उठते ही समान भव का वरदान लो। बाबा कहते उठते ही अमृत वेले उठते ही समान भव अर्थात बाप समान भव का वरदान लो। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है। बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। बाबा कहते कि जब अमृत वेले उठते हो तो आपकी स्टेज कौन सी है, बाप समान स्थिति में स्थित होके मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। बाबा पूछ रहे कि बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है। बाबा पूछ रहे कि जिन्होंने सारे दिन में बाबा से मिलन मनाया है, अमृत वेला बहुत अच्छा किया है, अमृत वेले हर रोज बाप से समान भव का वरदान लिया है, तो जिसमें समाये हुए हैं, बाबा के प्यार में समाये हुए हैं,
उनकी वरदानों में समाये हुए हैं, तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा। बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात कौन कर सकता है, तो बाबा कहते कि जिसका संकल्प भी बाबा और जिसका संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात ही नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान रूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं। बाबा कहते साथ भी ऐसा जैसे कि 2 नहीं, लेकिन 1 हो। सेकंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियां हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं, तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते। सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं।